क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि कंट्रोलर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, मतलब कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सीपीयू क्या होता है? उसका नियंत्रक भाग कहलाता है, ठीक है। सीपीयू उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, टिक लगा हुआ है, ठीक है। सीपीयू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन बोला कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई बिट होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बिट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्यों चला फ्रेंड्स? थर्ड क्वेश्चन बोला है कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो जो निर्देशों का समूह क्या होता है वो फ्लो चार्ट नहीं फ्रेंड्स, प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में बोला है कि कंप्यूटर चिप, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 में बोला है कि कंप्यूटर चिप किससे बनती है? तो कंप्यूटर चिप सिलिकॉन से बनती है। किससे बनती है? सिलिकॉन से। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चला फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण हमारा सीपीयू द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सीपीयू का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इसका सीपीयू करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। चलिए क्वेश्चन 6 क्यों चला है? तो क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है कि कंप्यूटर, सॉरी एक मिनट, हाँ, कंप्यूटर की विशेषताएं का कार्य निम्न में से एक, मतलब कौन कौन सा फंक्शन नहीं कंप्यूटर का, ये पूछा, सीधी सी बात बताता हूँ, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे जैसे हैं, ठीक है। बी और सी में यहाँ पे डाउट था, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये डाटा रिसोर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी, और कुछ कुछ डाटा रिलीज की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने इसको बी ऑप्शन करेक्ट माना है, ठीक है। आप इसको चेकआउट कर लिया आपने क्या लगाया हुआ था, ठीक है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इसका ऑप्शन आपको आपने क्या लगाया। क्वेश्चन नंबर 7 चला फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस जो डाटा हो जाता है, मतलब प्रोसेस हो जाता है, जब प्रोसेस हो जाएगा क्या होगा, क्या मिलेगा हमें? आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर आपने पढ़ा हुआ तो इतना आप जानते ही होंगे, आउटपुट, ठीक है। बी ऑप्शन कट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रेंड्स चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब कनेक्शंस बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एस्टैब्लिश कौन करता है? तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन क्या था, सीयू, जो हमारा सीयू है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या था, सब में क्या सामंजस्य स्थापित करता है। बी ऑप्शन का कट हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन किसको कहते हैं? सबको पता है। सीपीयू को क्या कहता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सी ऑप्शन का कट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 क्यों चला फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन 10 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है ये पूछा, ठीक है। नॉट नहीं लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ लिख रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? तो लिनक्स है, वर्ड है, एक्सेल है, टैली है। तो जो टैली हुआ, वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन बचा हमारा? लिनक्स जो है, खाली लिनक्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की चला फ्रेंड्स। क्वेश्चन 11 पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को के कार्य करने को सिद्धांत, कार्य करने का क्या सिद्धांत है? तो इसमें कार्य करने का क्या सिद्धांत है? तो सभी सभी क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत है। क्या क्या सिद्धांत है? प्रोसेस करना, आउटपुट देना, फिर इनपुट करना, ठीक है। ये सब उसके क्या है? कार्य करने के सिद्धांत है। तीनों इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ठीक है। दोनों आईओपी आपको पढ़ा होगा, अपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 8 9 में, तो आपको ये भी पता होगा आईओपी सिद्धांत पे कंप्यूटर कार्य करता है। तो प्रो सर्विस का आपसे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चला फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर कॉल्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक किताबें किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक किताबें हम किसे कहते हैं? ई बुक्स को कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, अच्छी बात नहीं जानते तो समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, बहरहाल आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं, ठीक है। व्हाट डज डाटा प्रोसेसिंग मींस, मतलब डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा क्या कर लेना, कलेक्ट करना, क्या कहता है? डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13 का ही, ठीक है। चलते हैं बहरहाल क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में पूछा फ्रेंड्स कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर में हम डेटा भेज देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, ये सबको पता है। इनपुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चला फ्रेंड्स? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? तो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्कबुक इज रिलेटेड टू, तो वर्कबुक किससे रिलेटेड है? तो वर्कबुक हमारा एक्सेस से रिलेटेड है, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चला है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर शॉर्टकट की यूज किया जाता है जब हम एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक विंडो पे स्विच करते हैं? तो हम उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, मतलब क्या कहते हैं, शॉर्टकट यूज किया जाता है? तो हमारा कंट्रोल F6 है, कंट्रोल प्लस F6, इसी को यूज किया जाता है एक विंडो से दूसरे विंडो में जंप करने के लिए, इसमें वर्कबुक में, ठीक है। तो सी ऑप्शन कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलना 17 की और 17 में पूछा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो नियंत्रित करने के लिए क्या डिजाइन किया गया है इसमें? कंप्यूटर के संचालन को, मतलब इंग्लिश में देख लीजिए कि इंग्लिश में बोला कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर का ऑपरेशन होता है, उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल करने के काम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अपना ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 18 में पूछ रहा है व्हाट इज दैट प्रोग्राम कॉल्ड व्हिच कन्वर्ट्स हाई लेवल इनटू मशीन लैंग्वेज। तो क्वेश्चन मतलब बेसिक क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो कंपाइलर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को बेसिक लेवल लैंग्वेज में क्या कर देता है, मतलब सॉरी मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्यों चला फ्रेंड्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्लास ऑफ इम्पैक्ट कंप्यूटर, मतलब वैलिड क्लास कौन सा नहीं है इम्पैक्ट कंप्यूटर में? तो इम्पैक्ट कंप्यूटर में देखिए वैलिड क्लास लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, तो ये सारे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ही पूछ रहा है कि जो वैलिड नहीं है। तो प्रिंटर में तो सारे प्रिंटर है, लेकिन वैलिड क्लास का प्रिंटर नहीं है, ये पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो लेजर प्रिंटर होता है ये वैलिड क्लास का प्रिंटर नहीं होता है, याद रखिएगा। बहरहाल आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड ये एग्जांपल ऑफ एमएस वर्ड क्या है? तो सबको पता है बच्चे बच्चे को कि एमएस वर्ड क्या है? सिस्टम को चलाने के तरीका काम नहीं आता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब हम उसको बाहर से इंस्टॉल करते हैं या डिफॉल्ट भी दिया रहता है, ठीक है। जैसे आपको जैसे फोन में होता है ना, गूगल के सारे ऐप्स डिफॉल्ट दिए हुए रहते हैं, बाहर से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह ये कंप्यूटर में काम करता है एमएस वर्ड, आप बाहर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप दिया भी रहता है, डिफॉल्ट भी दिया रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 में पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक प्रकार किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में आता है, इस तरह का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। 21 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्यों चलना है? 22 में पूछ रहा है कि व्हेन इज द कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को जो होता है कंप्यूटर का साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये ऑप्शन का कटेगा। चलिए 23 क्वेश्चन चलना है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम इन्हें था, बी ऑप्शन का कटेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि वेयर इज सीपीयू लोकेटेड इन, सीपीयू कहाँ स्थित होता है? तो सीपीयू सबको पता है कि सिस्टम यूनिट में क्या होता है, सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। हाँ, जो हमारा सीपीयू होता है वो सिस्टम यूनिट में क्या होता है? स्थित होता है, ठीक है।
इसमें थोड़ा सा डाउट भी है, लेकिन एक बार आप चेकआउट भी करिए, मुझे सिस्टम से ठीक लग रहा है। 25 क्वेश्चन जो चल रहा है, तो 25 में पूछ रहा है कि कंप्यूटर पोर्ट इज यूज्ड फॉर, कंप्यूटर पोर्ट का क्यों यूज किया था। तो सबको पता है कि जो कंप्यूटर जिनमें वो भी लैपटॉप यूज किया होगा, ठीक है, कि एक दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर पोर्ट का यूज किया जाता है, कि मतलब उसमें कुछ भी लगा लीजिए आप, पेन ड्राइव लगा लीजिए, यूएसबी लगा लीजिए, हार्ड डिस्क लगा लीजिए, बाहर से कुछ भी ऐड कर लीजिए, तो जोड़ने के काम आता है, ठीक है। ऑप्शन डिस्का कट जाएगा। 26 क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स कि लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, मतलब कंप्यूटर कौन सी भाषा क्या करता है, समझता है, तो कौन सी भाषा समझ लेता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा, बाइनरी, तो कंप्यूटर ये सब तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब तीनों क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो बाइनरी है वो हमारा क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है, 0 और 1 वाली भाषा को, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 पे चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो 27 में पूछ रहा है कि www.google.com क्या है। जो हमारा google.com है ये पूछ रहा है क्या है। वैसे तो देखा जाए फ्रेंड्स, तो गूगल जो है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन जब पूछता है तो यहाँ गूगल अगर क्वेश्चन रहता है तो एकदम करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ ताकि गलती कभी नहीं होगी। एक बार ये क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है, जानबूझकर क्वेश्चन डाला जाता है कि बच्चे फंसे। तो यहाँ देखिए सर्च इंजन पूछता है, यहाँ पे गूगल अगर लिखा रहता है ऑप्शन में, मैं सही कर रहा हूँ, ऑप्शन में यहाँ गूगल लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में गूगल अगर रहता तो ये सर्च इंजन हो जाता, लेकिन यहाँ सर्च इंजन मतलब गूगल नहीं लिखा हुआ है, तो ये लिंक दिया हुआ है। अब पता है आपको, जब लिंक दिया होता है, जो लिंक दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, लिंक को क्या कहते हैं, लिंक को हम यूआरएल कहते हैं, लिंक को क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यूआरएल ही होगा, ठीक है, ना कि सर्च इंजन होगा, ना कि वेबसाइट होगा, ठीक है। जो खुद के आती है वो वेबसाइट होती है, लेकिन जो लिंक होता है, तो लिंक क्या है, ये किसका उदाहरण है, लिंक जो हमारा किसका उदाहरण है, यूआरएल का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स 28 की ओर। तो क्वेश्चन फ्रेंड 28 में पूछा है कि बूटिंग क्या काम करता है। तो सबको पता है बूटिंग किसे करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। मेरा टाइम हुआ है तो आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो वाईफाई का फुल फॉर्म अपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, बाद में भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही पढ़ा होगा। हम सब वाईफाई यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चला है कि व्हाट इज द शॉर्टकट यूज फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन एमएस वर्ड, मतलब मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा था कि कौन सा यूज किया जाता है। तो हमारा जो कीवर्ड है वो मतलब यहाँ पे, हाँ ठीक है, जो हमारा कीवर्ड है वो शिफ्ट प्लस इंटर यूज किया जाता है किसमें, एमएस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन कट लेगा। क्वेश्चन 31 को चल रहा है। 31 में पूछा है हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या होती है। अब कंप्यूटर में कैपेसिटी क्या होती है, बहुत लोग कहेंगे असीमित होती है, इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है। अरे भाई, आदमी ही बना रहा है तो उसको इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, वो चीज़ें आदमी ही ना बना रहा है, उसको आदमी से ज़्यादा कहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सबको पता होगा, अपने बचपन में भी पढ़ा होगा, कोई पता होगा, एएलयू, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 को चलना फ्रेंड्स। तो 33 में पूछा एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। नोटपैड का एक्सटेंशन मैं बता दूं, टीएक्सटी होता है, डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी, ठीक है, टीएक्सटी। यहाँ पर टीएक्सटी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन टेक्स्ट पहले ही लिखा हुआ है, तो इसको टीएक्सटी को टेक्स्ट ही बोला जाता है। तो टीएक्सटी जो है, डॉट टीएक्सटी लिखा है या डॉट टेक्स्ट लिखा है, नोटपैड का क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। पीपीटी तो प्रेजेंटेशन का होता है, ठीक है। आगे चलना है, बहरहाल 34 क्वेश्चन जो चल रहा है। तो 34 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है कि एलयू के द्वारा किया जाता है। का डाउट में बताइएगा एलयू क्या करता है, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन एलयू ही करता है। तो ब्रेन भले ही सीपीयू होता है, लेकिन काम कौन करता है, एलयू करता है। एलयू ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 35 के चल रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब क्वेश्चन 35 को चला है। क्वेश्चन 35 में पूछा फ्रेंड्स कि विच आर द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ने पूछा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा। यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो एमएस पेंट, एमएस पेंट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। आगे चलना 36 जॉयस्टिक, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, हमेशा गेम खेलता ही रहता है, तो गेमिंग जो है जॉयस्टिक को यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 36 का ही हो जाएगा। चल 37 की ओर, रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी वो कहाँ दिख रही है, सी ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है, सी ऑप्शन से कट हो जाएगा। आगे चलना 38 में रैम की पूछ दिया, तो रैम दोनों पूछा, तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आगे चला फ्रेंड्स 39 क्वेश्चन की ओर। 39 में पूछ रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन है, मतलब विच आर द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम अभी मैंने बताया कि सारे जो ऑपरेट करने के काम आते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेट में कौन काम आता है, यहाँ पर देखिए वर्ड दिया, एक्सेल दिया, ये दोनों क्या है, वर्ड एक्सेल ये दोनों क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टैली भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो हमारी काली लिनक्स है ये हमारी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन कट हो जाएगा। 39 का 40 चला फ्रेंड्स। मैसेज और ईमेल सेंड ऑन इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे आप मेल जो भी सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, वो क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, मतलब इंटरनेट पर करते हैं जिसको, इंटरनेट पे हम किसको कहते हैं, ईमेल या जीमेल को। आप ये बताइए फ्रेंड्स, ईमेल या जीमेल। तो जिन्होंने भी जीमेल लगा दिया वो गलत कर दिया होगा उसने, उन लोगों ने, ठीक है, ये कट कर लिया आपकी, मतलब इसका ईमेल होता है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म भी होता है, फुल फॉर्म से भी आप जान सकते थे कि ईमेल ही होगा, ठीक है। आप आगे चलाए हम लोग 41 क्वेश्चन। तो 41 पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड यूएसबी, तो यूएसबी किसने खोजा था, विराट कोहली ने। बहुत लोगों को विराट कोहली जल्दबाजी चक्कर में विराट कोहली लगा दिया होगा आपने, गलत कर दिया होगा आपने, विराट कोहली कोई लगाएगा मुझे पता, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। आगे चला, यहाँ भी ऑप्शन अजय भट्ट जो है इसी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। यूएसबी खोजी इन्होंने करती थी। एलयू आप सीपीयू कंटेंट, मतलब एलयू सीपीयू का एलयू में क्या होता है, क्या होता है उसमें, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रोसेसर होता है। सीपीयू के एलयू में क्या होता है, प्रोसेसर होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोसेसर। फिर पूछा है फ्रेंड्स कि विच आर द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द मेन कंपोनेंट ऑफ वर्किंग ऑफ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के मेन यूनिट में कौन सा शामिल नहीं है, थोड़ा नीचे हो गया क्या, मेन कंप्यूटर यहाँ पे 43 पे। तो 43 पे क्वेश्चन पे देखिए कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो 43 क्वेश्चन में बाहरी जो स्मृति है, एक्सटर्नल मेमोरी है, ये बाहर वाली है, ये मतलब उसकी कार्यप्रणाली में नहीं आती है, बाहर से आती है, तो बाहर से हम अंदर का कोई हिस्सा नहीं होता है। ये बाहरी भैया है, तो बाहरी भैया को क्या लगा देंगे, ऑप्शन कट लगा देंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन 44 पे चलना फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 44 में पूछा दोस्तों कि विच आर द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल डिवाइस कौन सा है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का फिजिकल डिवाइस में आपका जो हार्डवेयर है ये क्या है, फिजिकल डिवाइस है, ठीक है। ये बार बार जंप हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कंप्यूटर का भौतिक उपकरण क्या है, तो हार्डवेयर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, ठीक है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। फ्रेंड्स पूछ रहा है इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर मेमोरी पावर ऑफ ह्यूमन इज, मेमोरी पावर ह्यूमन का क्या होता है। तो मेमोरी पावर जो ह्यूमन का होता है वो उच्च क्या होता है, हाई होता है, एकदम हाई होता है। मेमोरी पावर तो बहुत तेज चाहिए आदमी की, आपकी नहीं है तो टेस्ट करिए, पता हम ठीक है।
आगे चल रहा है 49 मतलब 46 क्वेश्चन। तो व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर अचीव, मतलब कंप्यूटर क्या करता है डाटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, खोजने पे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद क्वेश्चन का ऑप्शन पता चला कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से क्या होता है अचीव किया जाता है, क्या पेरिफेरल डिवाइस में डाटा का स्थानांतरण करना। ठीक है, ये ऑप्शन कट जाएगा। 47 पे चला फ्रेंड्स। तो 47 क्वेश्चन पूछा कि बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है। तो सबको पता है बेसिक कंप्यूटर चक्र में क्या क्या शामिल होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। शुरू में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें आईओपी बताया था, फिर से यहाँ पे आईओपी इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट आईपीओ। ठीक है, आगे चलना फ्रेंड्स। तो व्हाट इज एम कॉमर्स, एम कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स पूछ दिया हमसे। एम कॉमर्स क्या है सबको पता है, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स, मार्केटिंग कॉमर्स। जिसमें जो मोबाइल कॉमर्स है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर कोड का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो कंप्यूटर कोड का हमारा उदाहरण नहीं है कौन सा, एएससीआई, बीसीडी, ईबीसी, सीआईडी, और ये सब तीनों ऑप्शन नीचे वाले हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन ईडीआईसी नहीं है। ईडीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कम्युनिकेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कम्युनिकेशन है ये कोडिंग का कोई भाषा नहीं है। ठीक है, कोडिंग कोड कंप्यूटर कोड का कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन कट जाएगा। आगे चलना फ्रेंड्स 50 की ओर। विच आर द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, सर्वर को कौन एक्सेस कर सकता है। तो सर्वर को भैया हम लोग एक्सेस कर सकते हैं नहीं, तो यूजर कभी एक्सेस नहीं कर सकता है। वेब ब्राउज़र एक्सेस करता है नहीं कर सकता, वेब सर्वर कर सकता है नहीं कर सकता, कौन बचा, ये ऑप्शन हमारा वेब क्लाइंट जो होता है वो क्या करता है सर्वर तक पहुंच सकता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा।